तुमने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा तुम्हारे फैमिली में और फ्रेंड सर्कल में जो आगे तुम्हें रिलेशनशिप की एडवाइस देते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप की एडवाइस लेना बहुत घटिया और गलत बात है। इसको मैं डायरेक्टली रिजेक्ट करता हूँ। अब रिजेक्ट क्यों करता हूँ, इसके पीछे की रीजंस भी समझते हैं। ठीक है, क्या होता है, मुझको एक बात बताओ। बहुत सारे लोग आके तुम्हें ये कहते हैं, मुझे भी कहा है कि बेटा लाइफ में इतने पैसे कमाओ, ये करो, ऐसा करो। ठीक है, बहुत सारे लोग आके फिर तुमको ये कहते हैं कि बिजनेस करो, बिजनेस में बहुत ज़्यादा पैसा है, ये वो वगैरह वगैरह। ये पता है कौन लोग होते हैं? ये तुम्हारे फैमिली के कुछ मेंबर्स हो सकते हैं, या तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में, या तुम्हारे पहचान के कुछ लाइक बूमर्स अंकल टाइप के लोग होंगे, जो तुमको बिजनेस की एडवाइस देते हैं, बिजनेस करके डूब जाओगे, या बिजनेस में बहुत पैसा है, बिजनेस करो। ये वही लोग होते हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी बिजनेस किया ही नहीं है। सेम गोज विद रिलेशनशिप। जिन्होंने मतलब कोई अंकल या कोई आदमी या कोई लड़का है जो शानपना कर रहा है तुम्हारे आगे, शानपना मतलब जो शान पट्टी है, एक वो वर्ड है ना, शान पट्टी कर रहा है ज्यादा। तुम्हें आके कहता है कि भाई देख, लड़की है, ऐसा एक काम करिए, कर वो कर, ऐसा कर वैसा कर। वो तुमको रिलेशनशिप की एडवाइस दे रहा है। अगर तुम रिलेशनशिप में हो, तुम्हारी शादी होने जा रही है, या अगर तुम कमिटेड भी हो एक अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप में, वो आके पीछे से तुमको लेक्चर देने लगता है, भाई ये कर, एक काम कर, उस लड़की को ना तू ये गिफ्ट दे, वो कर, ऐसा कर। भाई कभी उसकी एडवाइस मत लेना, क्योंकि वही ये वही लोग होते हैं जिन्होंने कभी आज तक किसी लड़की के साथ बात तक नहीं की है। तो इसलिए मैं इस थियोरी को पूरा रिजेक्ट करता हूँ। ये खास करके इंडिया के अंदर बहुत चलता है। लड़कों को बहुत रिलेशनशिप की एडवाइसेस दी जाती है, खास करके वो लड़के जिन्होंने मतलब जिनको नहीं पता, जो लाइक ऐसे लड़के होते हैं ना, जिन्होंने जिनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही है, जिनका कोई पास्ट वगैरह नहीं रहा है, एकदम क्लीन शीट है। और फिर एक दिन उनकी शादी फिक्स होती है किसी लड़की के साथ। बहुत मतलब उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, लड़की ये लड़की वो, ऐसा वैसा वगैरह वगैरह। भाई उसकी शादी उसको बना दे दो ना, उसकी होने वाली लाइफ पार्टनर के साथ बॉन्ड। ठीक है, उसको वो टाइम स्पेंड करने दो, उसको समझने दो वो सब। ठीक है, तुम क्यों बीच में घुस रहे हो? लेकिन कैसा होता है कि देखो, ये मतलब लाइक मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ। कोई एक आदमी है जिसने ज़िंदगी में कभी बिज़नेस किया ही नहीं है, या फिर उसने कभी मतलब कि लाइक कभी ज़िंदगी में उसने इतने सारे पैसे देखे ही नहीं है। बिज़नेस क्या होता है उसको पता ही नहीं है। वो आके तुमको कहता है, बेटा बिज़नेस करो, या बेटा बिज़नेस मत करो। ये 2 ही एडवाइसेस देगा, बिज़नेस करो, बिज़नेस में बहुत पैसा है, या फिर बिज़नेस मत करो, बिज़नेस हमारे लिए नहीं है, ये डूब जाते हैं यार, देखना लोग कितने डूबते हो। उनको एक ही सवाल पूछो कि अंकल, अंकल कहो उनको। ठीक है, भले वो तुमसे छोटा होगा उम्र में, फिर भी अंकल को, अंकल तुम इतने मेरे को लेक्चर दे रहे हो कि तुमने कभी बिज़नेस किया है? उसने बिज़नेस कभी ज़िंदगी में किया ही नहीं होगा। वो बिज़नेस इस नाम से भी डर जाएगा। ठीक है, ये ऐसे ही लोग होते हैं। तो जो फालतू के जो लोग हैं, जो उस फील्ड में उतरे ही नहीं है, उनको मतलब उनको उसके बारे में पता ही नहीं, कुछ नॉलेज ही नहीं है, ऐसे लोग आके तुमको एडवाइस दे रहे हैं। और यही ऐसे ही चलता है, ये इंडिया में बहुत कॉमन पैटर्न है, ये फैमिलीज़ में तुमने देखा होगा। ऐसे लोगों को रिजेक्ट कर दो। ठीक है, झगड़े करने की ज़रूरत नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मारो, गाली-बिली, ये वो ऐसा मत करना, रिजेक्ट कर दो, इग्नोर कर दो, दैट्स इट। झगड़े करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोगों की साइकी की कुछ ऐसी होती है कि जैसे कि उनको पता है, उनको लगता है कि भाई मैं ही सब कुछ हूँ। क्योंकि कहीं न कहीं उनके अंदर वो मतलब वो मिसिंग होता है, वो एक पैटर्न मिसिंग होता है कि जैसे कोई आके तुम्हें रिलेशनशिप की एडवाइस दे रहा है, अगर तुम रिलेशनशिप में हो, तो समझो एक एग्ज़ाम्पल, तुम्हारे ग्रुप में कोई एक ऐसा लड़का है, उसको पता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या तुम्हारी शादी होने वाली है वगैरह वगैरह। वो जितना तुमने उतना वो तुम्हें आके कहेगा, लड़की ये लड़की वो, अरे भाभी के लिए ये करा, अरे लड़की को ऐसा करा, क्या तेरी गर्लफ्रेंड वगैरह। बहुत मतलब इतना घुसेगा ना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को मिसिंग कर रहा है, क्योंकि उसने कभी किसी लड़की को डेट नहीं किया ना उसने बात की है। ठीक है, तो वहां से उसके अंदर वो आ रहा है पैटर्न सबकॉन्शियसली, कि मतलब वो इस चीज़ में घुसना चाहता है तुम्हारे जरिए। ये होता है। इसके ज़्यादा डीपली साइकोलॉजी या साइंस में नहीं जाऊंगा मैं, इसको जितना हो सके उतना सिंपल ही रखना चाहता हूँ। यही होता है। ठीक है, अब और एक जो बात है वो यही है, से मतलब और एक एग्जांपल देता हूँ तुमको। ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन होगा लड़कों के लिए जो जिम जाते हैं। ठीक है, जो वर्कआउट करते हैं कंटिन्यूसली। तुमने देखा होगा, जो जिंदगी में जो आदमी जिम नहीं गया, जो आदमी जिंदगी में जिसने कभी जिम, जिसको जिम का जी तक नहीं पता, वो तुमको बोलता है जिम जाओगे तो हाइट रुक जाएगी, जिम जाओगे तो पेड़ बाहर आएगा, ये हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन वगैरह, क्या क्या मतलब कहीं से तो बस उसने टर्म्स पढ़े हैं, टेस्टोस्टेरोन ये वो। और वही बातें घुमा फिरा के तुम्हारे ऊपर चिपका देगा। मेरे साथ खुद ये हुआ है। एक लेडी थी, अब वो कौन लगती है मेरे रिलेशन में, क्या है, मैं नाम नहीं लूंगा। वो मेरे को बोलती है कितने टाइम से जिम जा रहा है? मैंने कहा, कह दिया कि लाइक इतने इतने टाइम हो गए, इतने साल हो गए। बोलती है नहीं जाना चाहिए उससे, कुछ भी फालतू, क्या मतलब फालतू। उस चीज को मतलब उन वर्ड्स को कभी मैंने सुना भी नहीं है। वो कहने लगी, जिम जाने से तुझे पता है तेरे हेल्थ ऐसे ऐसे टाइप के हेल्थ इश्यूज होंगे वगैरह वगैरह, ये वो। उसको सुन के भाई मेरे घर वाले भी स्टार्ट हो गए, हाँ हाँ नहीं जाना चाहिए बेटा। मैं बोला भाई, मैंने उसको तुरंत बोल दिया, तेरे पास क्या कोई जिम ट्रेनर का सर्टिफिकेट है? क्या तू कोई ऑफिशियल ट्रेनर है? मैंने डायरेक्टली बोल दिया उसको, मतलब ऐसे ए बी करके नहीं बोला कि ए तेरे पास क्या कोई सर्टिफिकेट है, वैसे नहीं। मतलब एकदम उसी के तरीके से, उसी के टोन में, क्या आप जिम ट्रेनर हो? क्या आप जिम में गई हो? उसने कहा, नहीं। बोला फिर आप ये सब किस बेसिस पे बता रही हो? ठीक है, तुरंत वहां पे शांत बैठ गई। तो वैसे तुम्हें डील करना है यही, जो रिलेशनशिप की एडवाइसेस तुम्हें देते हैं। अगर तुम मतलब तुम्हारी अगर शादी होने वाली है, तुम लड़के या लड़की या भी, ठीक है, लड़के और लड़कियां दोनों के लिए है,
लड़कियाँ भी तुम अगर तुम्हारी कोई किसी मतलब तुम्हारी शादी अगर फिक्स हुई है, लड़कियाँ अगर तुम्हारी घर वालों ने तुम्हारे लिए कोई लड़का ढूँढा है एंड ऑल दिस थिंग, या लड़के तुम्हारे लिए तुम्हारे घर वालों ने कोई लड़की ढूँढी है, तो वो टाइम तुम अपने लिए लो। जब तुम उस लड़की के साथ या उस लड़के के साथ जब बातें करोगे, जब तुम आगे का फ्यूचर प्लान करोगे एंड ऑल दिस थिंग, ये उनके लिए कह रहा हूँ मैं जिनकी शादी फिक्स हुई है, अरेंज मैरिज एंड ऑल दिस। वहाँ पे अपने फैमिली की इन्वॉल्वमेंट जितना हो सके उतना कम रखो। ये ऐसा नहीं है कि भाई फैमिली को बताया भी मत। जो इंपॉर्टेंट जो तुम्हारे मेंबर्स है फैमिली के, जैसे तुम्हारे मम्मी पापा है, बस वहाँ तक ठीक है बात, ठीक है, मम्मी पापा है। इसका मतलब ये भी नहीं कि भाई वो भी कुछ भी एडवाइसेस देंगे और तुम सुन लोगे, वैसा नहीं है। बट मम्मी पापा इसलिए, उनके अलावा बाकी जितने भी है उनको जितना हो सके उतना दूर रखो। अपने रिलेशनशिप के बारे में बताओ ही मत, वो घटिया से घटिया एडवाइस देंगे तुमको, ठीक है। मुझे नहीं पता कि तुमने मतलब तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि नहीं, लेकिन मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, बहुत ज्यादा मैंने देखा भी है कि मतलब जिनके खुद के रिलेशनशिप्स खराब हो रहे हैं, जो भाई जिनका डिवोर्स होने वाला है, जिनका ब्रेकअप हो गया गंदे तरीके से, वो जाके सामने वाले लोगों को एडवाइस देते हैं कि बेटा ऐसा करो, मतलब तुम्हारी बीवी के साथ तुमको ऐसा रहना चाहिए। या जिसका ब्रेकअप हुआ है या जिसको लड़कियां भाव तक नहीं देती है, वो लड़का आके दूसरे लड़कों को कहता है भाई तेरे को लड़की बेटा नहीं, एक काम कर, ऐसा कर, ये एक काम कर। अच्छा इसने तेरे साथ झगड़े किए, काम कर इसको मना जाके, इसको इतना मना, इसको इतना प्यार जता, ताकि वो पिघल जाएगी, फिर वो तेरे पास आ जाएगी। मतलब ऐसे फालतू फालतू एडवाइसेस देते हैं भाई। जो एडवाइसेस सुन के अगर तुमने वो एडवाइस इंप्लीमेंट कर भी दी, तो जो भाई अच्छी खासी भले ही थोड़ी बहुत ही सही तुम्हारी रिलेशनशिप चल रही है ना, वो भी निकल जाएगी हाथ से, ठीक है। ये बहुत शॉर्ट वीडियो रख रहा हूँ मैं, क्योंकि डायरेक्टली मैंने पॉइंट्स पे ही बात की। तुमने कितना रिलेट किया मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। तुमसे अगले वीडियो में मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, आई लव यू ऑल।